करंट टॉक्स में आपका स्वागत है। 12 मार्च 2021 की तिथि आधुनिक विश्व के इतिहास में दर्ज की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना के बढ़ते आक्रामक रवैये को ध्यान में रखते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बने गठबंधन क्वाड के प्रमुखों की पहली बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसकी तुलना कूटनीतिक जानकार 1957 में पेरिस में हुए नाटो की पहली बैठक से कर रहे हैं। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल दुनिया भर में अपने आईफोन और शानदार गैजेट्स के लिए लोकप्रिय है। अब दुनिया की जानी मानी टेक कंपनी एप्पल आईफोन 12 सीरीज को भारत में तैयार करने का विचार कर रही है। पिछले साल कंपनी ने आईफोन 11 को भी भारत में तैयार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल आईफोन, आईपैड्स और मैक समेत कई प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को चीन से बाहर ले जाकर भारत में लाना चाहती है। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेंगी। अगर ऐसा होता है तो यह केंद्र सरकार की मेड इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने में जरूरी योगदान देगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली ने नाबाद 73 रनों की पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। देश के तीसरे और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 अगले साल के आखिर तक लॉन्च हो सकते हैं। इसरो के प्रमुख ने बताया कि कोरोना की महामारी के चलते और लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान-3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नया कानून लाने का विचार कर रही है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को कानूनन अपराध बनाया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के अनुसार भारत सरकार अपनी डिजिटल करेंसी भी ला सकती है। म्यांमार में सेना ने देश के कई हिस्सों पर मार्शल लॉ लागू कर दिया है। साफ है कि सैन्य सरकार अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलना चाहती है। हिंसा के दौरान मारे जाने वाले लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एसोसिएशन के मुताबिक रविवार सबसे ज्यादा हिंसक दिनों में से एक रहा है, क्योंकि प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। इस मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। भारत के पास वर्तमान में 580.3 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। कोविड-19 की महामारी के कारण उतार चढ़ाव से बचने के लिए उभरते देश विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चाइना शीर्ष पर है। इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। चौथे नंबर पर अब भारत आ चुका है। 5वें स्थान पर रूस है। सऊदी अरब को पिछाड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। रिफाइनर्स ने पिछले महीने अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता क्रूड ऑयल मंगाया। ओपेक प्लस देशों के आपूर्ति में कटौती किए जाने से भी अमेरिका से आयात बढ़ा है। अमेरिका दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। फरवरी में अमेरिका से भारत का तेल आयात 48% बढ़कर रोजाना 5,45,300 प्रति बैरल पहुंच गया है। फरवरी में भारत के कुल तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 14% रही थी। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन किराना स्टोर बिग बास्केट को टाटा सन्स खरीदने जा रही है। इसके लिए टाटा सन्स की ओर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में आवेदन दिया गया है, जिसमें कंपनी की ओर से सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड में 1 अरब डॉलर यानी करीब 9,500 करोड़ में खरीदने का प्रस्ताव दिया है। डील फाइनल होने पर टाटा सन्स के पास बिग बास्केट की करीब 65% तक की हिस्सेदारी रहेगी। वर्ल्ड बैंक के दीपक मिश्रा
ICR/IER के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। दीपक मिश्रा इससे पहले विश्व बैंक में मैक्रो इकोनॉमिक्स, कारोबार एवं वैश्विक निवेश के प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे। इसके अलावा वह विश्व के विकास रिपोर्ट 2016 के सह निदेशक और इथोपिया, पाकिस्तान, सूडान और वियतनाम जैसे देशों में विश्व बैंक के अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं।